नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सूर्य 16 नवंबर 2025 को राशि परिवर्तन करके अब तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। सूर्य अभी तक नीच के थे, तुला राशि उनकी नीच राशि है। अब वह अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि में जा रहे हैं। जल तत्व की राशि है मंगल की वृश्चिक, जहां पर वो 1 माह तक संचरण करेंगे। सूर्य का यह राशि परिवर्तन संसार के लिए क्या लेके आ रहा है, कौन सी घटनाएं होने की संभावनाएं हैं, आइए जानते हैं। सूर्य अपने मित्र की राशि वृश्चिक राशि में 16 नवंबर 2025 से 1 माह के लिए संचरण करने जा रहे हैं, जहां पर वो मंगल के साथ युति करेंगे, बुध के साथ युति करेंगे। सूर्य को यहां पर मंगल का साथ 13 दिसंबर तक प्राप्त होगा, जिस कारण से एक मित्र का साथ और उसके ही नक्षत्र में मित्र का साथ प्राप्त होने से सूर्य यहां पर अपने श्रेष्ठ फल देंगे। सूर्य की क्षमता और सूर्य के प्रभावों में वृद्धि होगी। सूर्य काल पुरुष की कुंडली के 5वें भाव के मालिक हैं और अष्टम में जा रहे हैं। तो इस ब्रह्मांड में होगा यह कि 5वां भाव ज्ञान के मालिक होकर के अष्टम में जाने से कुछ रोचक तथ्य उद्घटित होंगे, समाज में आएंगे, वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे। और 5म के अष्टम में जाने से अपने 4 घर आगे जाने से होगा यह कि अचानक घटनाएं ज्ञान संबंधी, मनुष्य के प्राणों संबंधी, युद्ध संबंधी चीजें बढ़ेंगी। चूंकि ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों के सेनापति मंगल साथ हैं, तो यह योग शासन सत्ता के उग्र होने, डोमिनेंस होने और शक्तिशाली होने का घोतक है। तो इस संसार को सूर्य के अष्टम जाने से होगा यह कि नए ज्ञान की प्राप्ति, गुण रहस्यों की प्राप्ति होगी और साथ साथ में संसार में रक्तचाप की और हृदय संबंधी हृदयघात की घटनाएं बढ़ेंगी। ये तो सूर्य के अष्टम में जाने का नकारात्मक प्रभाव है। सकारात्मक प्रभाव क्या होगा कि व्यक्ति के अंदर उसकी क्षमता, उसका साहस, उसका ज्ञान, उसका संघर्ष करने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। जो भी व्यक्ति कठिनाइयों से या समस्याओं से जूझ रहे थे, तो उनको एक मार्ग दिखेगा और उन्हें ईश्वर के द्वारा संघर्ष करने की शक्ति प्राप्त होगी, आत्मशक्ति, आत्मबल प्राप्त होगा। व्यक्ति को ज्ञान के माध्यम से अचानक शासन सत्ता का लाभ, शासन सत्ता से आशीर्वाद, प्रेम, धन की प्राप्ति होगी। चूंकि मंगल भी मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर से और गुरु वक्री है और राहु भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करके अपने ही नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं।
तो यहां पर एक वो अवस्था बन रही है कि यहां पर सेनापति ग्रहों के और राजा एक तरफ और नकारात्मक शक्तियां एक तरफ, दोनों ही बलवान हो रहे हैं इस नवंबर के माह में और आने वाले समय के लिए। तो इससे होगा यह कि शासन सत्ता में राजा पर अचानक घटनाएं होंगी, विरोध प्रदर्शन होगा, आतंकी घटनाएं बढ़ेंगी, परंतु उन आतंकी घटनाओं, उन विद्रोहों को शासन दबाने में सफल रहेगा या उस पर विजय प्राप्त कर लेगा। वो जो नकारात्मक चीजें हैं वो इतना प्रभावशाली नहीं रह पाएंगी। अर्थात दोनों शक्तियां एक प्रकार से बराबर की शक्ति में रहेंगी, परंतु सेनापति के अपने राजा के साथ अर्थात सूर्य और मंगल को साथ होने के कारण वह किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम रहेंगे। यह व्यापक असर होगा विश्व में। आइए राशिवर के अनुसार जानते हैं कि यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन है 16 नवंबर से कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए आपके पंचम भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो आप ससुराल यात्रा कर सकते हैं। आपके प्रथम पुत्र का स्वास्थ्य थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, आपको रक्तचाप वगैरह की थोड़ा सी कठिनाइयां आ सकती हैं। अपने रक्तचाप को नियंत्रित रखें। परंतु यहां से आपको लाभ यह होगा कि आपको पूर्व में की गई शिक्षा में, ज्ञान में संघर्ष का लाभ अचानक प्राप्त हो जाएगा। आपको लग्नेश के अष्टम जाने से और सूर्य के साथ होने से ससुराल पक्ष से भूमि का भी लाभ, भूमि वाहन का लाभ भी दिलाएंगे। आपके आत्मसम्मान में अत्यधिक वृद्धि होगी। इस कारण से आप ससुराल से अचानक लाभ व धन की प्राप्ति आपको कराएंगे। ये लग्नेश की दृष्टि, सातवीं दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ेगी, तो वाणी थोड़ा कठोर होगी, उस पे आपको नियंत्रण करना है। बनते हुए काम बिगड़ने नहीं देना है। आपको वाणी पर नियंत्रण करके इस गोचर का 100% अच्छा लाभ प्राप्त करना है। वृष राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव के मालिक होकर के सप्तम भाव में जा रहे हैं। पार्टनरशिप से किए गए कार्यों या पत्नी से किए वादे के कारण आप पत्नी के लिए या पत्नी को खुश करने के लिए वाहन, भूमि खरीद सकते हैं और पत्नी के नाम कर सकते हैं। ये आपके लिए भूमि वाहन का सुख लेकर के आया है। सरकार की लॉटरी वगैरह के में आपने सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपने अगर अप्लाई किया था तो वो आवास संबंधी योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। परंतु आपको अपनी पत्नी और अपने पार्टनर से घमंड नहीं दिखाना है, उनको क्रोध नहीं करना है, इस पे आपको सतर्क रहना है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आपके तृतीय भाव के मालिक होकर के छठे भाव में जा रहे हैं, तो यहां पर आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत देंगे। हो सकता है छोटे भाइयों से अनबन करा दें। यहां शत्रुहंता तो योग बनाते हैं, परंतु आप शत्रुओं विजय प्राप्त करेंगे, परंतु आपको स्वास्थ्य में विशेष कष्ट प्रदान करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत होने पर डॉक्टर से परामर्श लेना है, उसको हल्के में नहीं लेना है। यात्राएं होंगी आपकी और छोटे भाई बहन से मित्रवत व्यवहार करें।
कर्क राशि के जातकों के लिए आपके सूर्य भगवान द्वितीय भाव के मालिक होकर के पंचम स्थान में आ रहे हैं, अर्थात आपको परिवार से, वाणी से, आचरण से लाभ के मार्ग खुलेंगे। धन वृद्धि, आप अपने ज्ञान के माध्यम से अपने कार्यों को बनाने में सफल रहेंगे, धन वृद्धि होगी। पुत्र के लिए भी अच्छा है, पुत्र इस दरमियान किसी शासकीय शासन सत्ता से लाभ प्राप्त कर सकता है। सिंह राशि के लग्न के मालिक होकर के चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, अर्थात वर्तमान में आप सिंह राशि के जातकों, आप कोई भूमि वाहन खरीद सकते हैं। माता का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। शासन सत्ता से आपको लाभ होने के परम संभावनाएं हैं। कन्या राशि के 12वें भाव के मालिक होकर तृतीय भाव में आ रहे हैं, अर्थात आप निश्चित ही यात्रा करेंगे। यात्रा पर खर्चा होगा, आपका व्यय होगा। 12वें भाव के मालिक तृतीय आने पर होगा यह कि आप स्वास्थ्य संबंधी छोटे भाइयों को देखने के लिए, उनको तबीयत का हाल चाल जानने के लिए भी यात्रा कर सकते हैं। यह आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठकर नहीं है, व्यय कराने वाला है। आपके व्यय में वृद्धि होगी कन्या राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए आपके 11वें भाव के मालिक होकर के द्वितीय भाव में आ रहे हैं। आपको बल्ले ही बल्ले है। आपको सूर्य भगवान सरकार से मान, पद, प्रतिष्ठा, पद सब कुछ प्राप्त कराएंगे। घर, वाहन, सब कुछ। आपको बस अपने मित्रों से व्यवहार सही रखना है और प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बस, और सब आपके लिए ठीक है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 10वें भाव के मालिक होकर के आपको लग्न में आ रहे हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा है। आप वर्तमान में अगर किसी भी सरकारी पद प्रतिष्ठा के लिए फॉर्म भर रहे हैं या नेतागिरी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान प्राप्त होगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी और पिता से सहयोग प्राप्त होगा आपको। धनु राशि के जातकों के लिए 9वें भाव के मालिक होकर के 12वें भाव में जा रहे हैं। धनु राशि के जातक धार्मिक यात्राएं करेंगे। धार्मिक यात्राओं में आपका पैसा व्यय होगा। आपको सलाह दी जाती है कि धर्म में आप खर्चा करें जिससे कि आपका स्वास्थ्य सही रहे, स्वास्थ्य में आपका खर्चा बच सके, यात्राओं में खर्चा करें। मकर राशि के जातकों के लिए 8वें भाव के मालिक होकर के 11वें भाव में आ रहे हैं, तो होगा यह कि अचानक से आपको कहीं लॉटरी, सट्टा, ससुराल से लाभ प्राप्त हो जाएगा। घर, वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ये सूर्य भगवान आपके लिए लाभ के द्वार और खोलने जा रहे हैं। मकान से, दुकान से लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। बस आपको मित्र से और पुत्र से घमंड पूर्ण बातचीत नहीं करनी है, बातचीत में संयम रखना है। कुंभ राशि के जातकों के लिए 7वें भाव के मालिक होकर के आपके 10वें भाव में सूर्य भगवान जा रहे हैं। होगा यह कि पार्टनरशिप में किए गए कार्य में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई व्यवसाय पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उसमें सरकारी धन की आपको प्राप्ति होगी। सरकारी कार्य आपका 100% होने जा रहा है। आपकी पत्नी की सरकारी नौकरी या सरकारी माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। आपका कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप कार्य क्षेत्र में ऊर्जावान महसूस करेंगे।
मीन राशि के जातकों के लिए छठे भाव के मालिक होकर के नवम भाव में जा रहे हैं। तो होगा यह कि आपके जो शत्रु हैं वो आपको डिफेम करने के प्रयास करेंगे, आपकी चुगलियां करेंगे और आपके भाग्य को गड़बड़ करने का प्रयास करेंगे। आपको सतर्क रहना है। इस दौरान अगर आप किसी सरकारी बैंक से ऋण वगैरह लेना चाह रहे हैं तो सूर्य भगवान उस ऋण लेने में आपकी मदद करेंगे, ऋण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह सूर्य भगवान का जो गोचर है यह 80% पॉजिटिव और 20% निगेटिव है। सिर्फ यह अष्टम भाव में गोचर होने के कारण काल पुरुष के तो स्वास्थ्य, रक्तचाप संबंधी थोड़ा घबराहट चीजें, जो पूर्ण पेशेंट हैं हृदय रोग के, उनके लिए थोड़ा दिक्कत, बस इतना खराब है। और यह आपके मान सम्मान, आपके ऊर्जा में वृद्धि, आपके साहस में वृद्धि, आपके सम्मान में वृद्धि कराएंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।